नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। इस्तांबुल बमबारी के एक सप्ताह बाद तुर्की ने सीरिया, इराक में हमले किए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि युद्धक विमानों ने प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी या पीकेके और सीरियन पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट या वाईपीजी के ठिकानों पर हमला किया, जिसके साथ F-16 जेट के उड़ान भरने की तस्वीरें और हमले के फुटेज भी थे। अफगानिस्तान अधिकारी का कहना है कि पूर्वोत्तर प्रांत में 19 लोग मारे गए। काबुल, पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में व्यभिचार, चोरी और घर से भागने के लिए 19 लोगों को कोड़े मारे गए, सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने रविवार को कहा। मलेशिया की अगली सरकार बनाने के लिए 2 प्रतिद्वंदी गुट दौड़ रहे हैं। कुआलालंपुर, मलेशिया के आम चुनाव के 2 सबसे बड़े विजेता रविवार को सरकार बनाने के लिए गठजोड़ करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कड़े मुकाबले के बाद आम चुनाव स्पष्ट विजेता बनाने में विफल रहे। देश के राजा अंतिम मध्यस्थ होंगे। COP27 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक जलवायु नुकसान और क्षति कोष पर सहमत, लेकिन जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तेजी से कटौती को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में लगभग 200 काउंटियों के प्रतिनिधियों ने शर्म अल शेख मिस्र में रविवार को सुबह एक ऐतिहासिक सौदे में कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में मदद करने के लिए नुकसान और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक समलैंगिक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 18 घायल हो गए। पश्चिमी न्यूयॉर्क में हिमपात जारी है। मेट्रो बफेलो ने 6 फीट तक के जमा बर्फ को खोदा। एक ऐतिहासिक तूफान के बाद बफेलो के कुछ क्षेत्र में कुल 6 फीट से अधिक हिमपात दर्ज करने के बाद रविवार तक पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य में भारी हिमपात जारी रहने की उम्मीद है। यूनिसेफ का कहना है कि ईरान में बच्चों की मौत बंद होनी चाहिए, विरोध अब भी जारी। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ ने कहा कि वह ईरान में बच्चों के मारे जाने, घायल होने और हिरासत में लेने की खबरों से बहुत चिंतित है। इसने शुक्रवार को एक बयान में कहा, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बच्चों की कथित मौतों को रोकना चाहिए। यूनिसेफ ने बयान में कहा, ईरान में सार्वजनिक अशांति में कथित तौर पर 50 बच्चों की जान चली गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को ब्रिटेन द्वारा जारी समर्थन की पुष्टि करने के लिए कीव का दौरा किया। फ्रांस और जर्मनी यूरोपीय लड़ाकू जेट सौदे के साथ आगे बढ़े। फ्रांस और जर्मनी ने शुक्रवार को 2 कंपनियों एयरबस और डसाल्ट एविएशन के बीच असहमति के महीनों के बाद एक नए यूरोपीय फाइटर जेट बनाने के सौदे के निष्कर्ष का स्वागत किया। 2017 में फ्रांस और जर्मनी द्वारा लॉन्च किया गया और स्पेन द्वारा शामिल होने के बाद फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का लक्ष्य एकत्रित ड्रोन बेड़े के साथ 2040 तक अगली पीढ़ी के जेट को सेवा में लाना है। सैनिकों को आयरन मैन सूट के साथ लैस करेगा रूस। रूस ने अपने सैनिकों को देश की अगली पीढ़ी के सैनिकों के लिए लीजोनियर नामक एक परियोजना में समग्र कवच से बने लौह पुरुष सूट से लैस करने की योजना बनाई है। एक स्थानीय रक्षा निर्माता के अनुसार सूट मध्यम युगीन कवच की तरह दिखेगा और एक योद्धा के शरीर को पूरी तरह से ढक देगा।